पेज होस्ट डोमेन अथॉरिटी। ठीक है जी, अगेन फिर वही टिपिकल एग्जाम्पल अपने बिजनेस की। एक बिजनेस आपका अरफा करीम के अंदर हो और एक बिजनेस आपका सियालकोट के किसी प्लाजे के अंदर ऑफिस रखता हो और एक बिजनेस जो है सिलिकॉन वैली के अंदर हो, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? सिलिकॉन वैली। कितनी आसानी से आप लोगों ने गैस कर लिया ना। दैट्स ए सिंपल क्राइटेरिया। आपका अगर एक वेब पेज, आपकी वेबसाइट, आपने अपना जो भी एग्जिस्टेंस क्रिएट की है वो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ठीक है, किसी अच्छे होस्ट के ऊपर है, ठीक है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? आपको इजीली वहां से रेफरेंस मिलेंगे, आपकी वेबसाइट इजीली रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आपको इसीलिए बोला जाता है कि आप जब अपनी गेस्ट पोस्ट क्रिएट करें, आप अपने एफिलिएट्स क्रिएट करें, रेफरेंसेस क्रिएट करें, तो उन लोगों की साइट्स के ऊपर करें जो ऑलरेडी हाई अथॉरिटी है। ठीक है, मसलन अगर आप चाहते हैं जी हमारी तो अभी कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है, हमें तो अपनी इमीडिएट वेबसाइट बनानी है, अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, तो क्या करूं भैया? वर्डप्रेस के ऊपर जाते हो, वर्डप्रेस के ऊपर जाके आप अपनी सब डोमेन बना के वहां पर अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो ना, तो कंपैरेटिवली आप एक इंडिपेंडेंट सर्वर के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हो HTML बेस्ड, आप वर्डप्रेस की साइट के ऊपर जाकर या ब्लॉगर की साइट के ऊपर जाके अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो, तो वो इजीली रैंक हो जाएगा। क्यों? तो उस डोमेन की ऑलरेडी अथॉरिटी बहुत हाई है। तो इसलिए आपने उन तमाम वेबसाइट के साथ जहां जहां पर आप लिंक अपना क्रिएट करना चाहें, आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, उनकी अथॉरिटी देखनी है, और अथॉरिटी देखने के बाद आपने वहां पर लिंक क्रिएट करना है। और अथॉरिटी हम लोग डिफरेंट टूल से देख सकते हैं, और इसके अंदर सबसे जो अच्छा टूल है वो आपकी मोज टूल बार है, जिसको क्रोम के अंदर आप ढूंढ के इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करेंगे, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, आपको ये आपकी अथॉरिटी बताता जाएगा, उस वेबसाइट की अथॉरिटी बताते जाएगा।